दोस्तों ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें जेन्युइनली में ट्रेडिंग सीखनी है, बहुत पैशनेट है ट्रेडिंग को लेकर, बट उनके पास कोई एक्सपेंसिव ट्रेडिंग कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है। इस वीडियो में मैंने ना सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करी है, बल्कि उसके पीछे के कोर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आपको समझने पड़ेंगे वो भी इस वीडियो में ढंग से एक्सप्लेन करा है। कौन कौन से टूल्स चाहिए आपको वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए वो भी ढंग से एक्सप्लेन करा है। और इस स्ट्रैटेजी को मैंने सिर्फ एक स्टॉक पे चला के नहीं दिखाया, मैंने इसे मोर देन 70 स्टॉक्स पे अप्लाई करके दिखाया है और बिल्कुल ब्लाइंड टेस्टिंग करी आप लोगों के सामने। इस वीडियो को देखते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लाइव मार्केट में इस पे ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल मेरे लिए भी सब कुछ वैसे ही नया था जैसा आप लोगों के लिए लाइव मार्केट में होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए मैंने वीडियो बनाई है। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा इसलिए देखना क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे वेरिएशंस है जो आपको लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी अप्लाई करते टाइम देखने पड़ेंगे। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत हाई है, अगर आपने एक चीज भी इसमें से मिस कर दी, एक चीज भी, तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी में पीछे आ जाओगे। सो मेक श्योर आप इस चीज के पूरे नोट्स बनाओ, इस वीडियो का पूरा बेनिफिट लो, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिससे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करने में बहुत हेल्प होने वाली है। और अगर आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा तो फिर आगे की वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर वन, लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है? देखो, एक आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। अब ये तो सबको पता है कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? जहां से प्राइस टकरा के नीचे आ जाए। और सपोर्ट मतलब क्या? जहां से टकरा के प्राइस ऊपर चल जाए। सिंपल है। बट लोगों को इसे ट्रेड करना ही नहीं आता है। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है? जैसे मान लो कि यहाँ पे सेलर्स का दबदबा है और यहाँ पे बायर्स का दबदबा है, इसीलिए प्राइस यहाँ से टकरा के बार बार ऊपर जा रहा है। अब प्राइस यहाँ नीचे आएगा तो ऑब्वियस लेवल तो ये है कि यहाँ पे हमें एंट्री बना लेनी चाहिए जैसे ही प्राइस इस लाइन को टच करता है। बट नहीं, इसका रीजन है, आप सोचो कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ 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 जिन लोगों ने बाय करा होगा इन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इस स्विंग के नीचे होगा। यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा। और जिन लोगों ने यहाँ पे प्राइस को सेल करा होगा जिसकी वजह से प्राइस नीचे आया है, इन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इन लोगों का स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के ऊपर जहां पे मैंने ये लाइनें खींची है। तो ऑब्वियस लेवल पे हमें एंट्री कभी नहीं बनानी है। इस लेवल पे हमें बाय सेल नहीं करना है। हमें वेट करना है लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने का। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे जाता है, यहाँ पे मासेस में लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और यहाँ पे एंट्री बनाना ज़्यादा लॉजिकल है। अब यहाँ पे मुझे कोई बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन दिखेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा और यहाँ तक का टारगेट प्लान करूंगा। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है तो मैं यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करने दूंगा, प्राइस को यहाँ पे आने दूंगा, एक बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी सेल ऑर्डर्स प्लेस करूंगा, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ तक का मैं टारगेट प्लान करूंगा। ये तो हो गई हमारा लिक्विडिटी स्वीप। ये चीज़ आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। और इस स्ट्रैटेजी में जो मैं एक इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ उसका नाम है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काम कैसे करती है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से जा रही है। जब जब प्राइस मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत दूर होगा, इसका मतलब है कि प्राइस में रिवर्सल आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। जितना ज़्यादा दूर प्राइस मेरे मूविंग एवरेज से होगा उतनी ज़्यादा रिवर्सल आने की मेरी हाई प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस चीज़ का मैं स्ट्रैटेजी में ध्यान रखने वाला हूँ। अब जो EMA मैं यूज़ करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा EMA यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने EMA 9 यूज़ करी है। इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी लोग इसे चेंज कर देते हैं। अगर आपको सेटिंग्स वगैरह नहीं पता तो ये मेरे EMA की सेटिंग्स रहती हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे 9 रखा है। ये सब आप देख सकते हो, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। स्टाइल में यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो, किसी को हरा पसंद है किसी को नीला पसंद है। मैंने ब्लू कलर यहाँ पे प्रेफर करा है। विजिबिलिटी वगैरह कुछ भी आपको चेंज नहीं करनी है, एज इट इज़ इसको रखना है, ठीक है, जैसा ये डिफॉल्ट आता है। अब इसके बाद अब होता क्या है ना, EMA आपको बताता क्या है? आपको बताता है प्राइस का भाव। जैसे होता है ना कि आप सब्जी लेने जाते हो, आपको कोई टमाटर 100 रुपये केजी लगा रहा है, कोई आपको 50 रुपये केजी लगा रहा है। तो उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो आपको पता होना चाहिए जिस प्राइस पे आप वो बाय या सेल कर रहे हो, क्या वो ज़्यादा महंगा है या वो ज़्यादा सस्ता है, वो हमें बताता है EMA। अगर प्राइस अपने EMA से बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अपने मीन अपने एवरेज की तरफ जाएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का हमें ध्यान रखना है, एक लिक्विडिटी स्वीप का और एक EMA का। अब मैं आपको एक एक करके सभी स्टॉक्स में से टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। जितने भी स्टॉक्स हैं सब में टेस्ट कर दूंगा।
अब सबसे पहले ये वॉच लिस्ट कौन सी है, ये निफ्टी 200 की वॉच लिस्ट है। हमें मैनुअली स्टॉक स्कैन करने हैं, एक एक करके मैनुअली। अब बहुत लोग बोलते हैं हम कोई स्कैनर यूज कर सकते हैं, चार्टिंग हम यूज कर सकते हैं, कोई स्कैनर बता दो गाइस। देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो, आपको मैनुअल स्कैनिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज मैनुअल स्कैनिंग इज द बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि जो चीज़ें आपकी आईज देख सकती हैं वो चीज़ें आपको कभी भी कोई स्कैनर नहीं बताएगा। और अभी बस मैं भी आप लोगों के सामने एक एक करके ये सभी स्टॉक्स पे इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि कौन से स्टॉक में क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पता है। आप सब आपके सामने ही सब कुछ होने वाला है। और इसका रीज़न ये भी है, मैं आप लोगों के सामने इसलिए टेस्टिंग कर रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। लोगों को ये तो पता चल जाता है कि इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करना है, बट उनको ये नहीं पता होता कि इस स्ट्रैटेजी को कहाँ पे इग्नोर करना है, कहाँ पे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी है। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे भी आएंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे बेस्ट वर्क कर रही है, कहाँ पे वर्स्ट वर्क कर रही है, ताकि आप किसी स्टुपिडिटी की वजह से लॉस ना करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्ट्रैटेजी में मैं एक फिक्स टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। टाइम फ्रेम मेरा रहने वाला है 15 मिनट्स, राइट। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करूंगा, कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, कोई 1 डे का टाइम फ्रेम नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। एक इंडिकेटर यूज़ करूंगा जिसका नाम है EMA, 9 EMA, जैसा मैंने आपको अभी बताया। और टाइम फ्रेम मेरा रहने वाला है 15 मिनट्स। तो बेसिकली मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का प्रिंसिपल क्या है, मान लो मुझे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखता है, वहां से प्राइस टकरा के नीचे आ जाता है। अब प्राइस वापस इस लेवल पे जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाएगा, दैट इज कंफर्मेशन नंबर 1। अब सिर्फ इतनी ही कंफर्मेशन के बाद मैं इसे सेल नहीं कर दूंगा, मैं देखूंगा EMA। अगर ये प्राइस मेरी EMA से बहुत दूर है और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, दोनों चीज़ों की कंफर्मेशन मेरे को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे मुझे कोई बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, सेम कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालूंगा, और मिनिमम टारगेट मैं EMA तक का रखूंगा। अब यहाँ पे प्राइस आ जाएगा तो मैं कुछ क्वांटिटीज बुक कर लूंगा, 30% क्वांटिटीज, 40% क्वांटिटीज, और उसके बाद मैं ट्रेड को चलता रहने दूंगा। ठीक है। और जैसे ही मेरी EMA पे आ जाएगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दूंगा। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब मैं उस प्राइस पे अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा जहां पे मेरी एंट्री बनी थी, जिस प्राइस पे मुझे एंट्री मिली थी। अब इससे होगा क्या, अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है तब भी मेरा लॉस तो नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेकर जाऊंगा। तो सिंपल सी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अब वैसे ही मैं आपको एक बुलिश साइड का एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से टकरा के ऊपर जाता है। अब प्राइस वापस इस लेवल को आएगा, मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, लिक्विडिटी स्वीप होगी, कंफर्मेशन नंबर 1। काफी हाई प्रोबेबिलिटी कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाएगा, बट मेरे को सिर्फ इतनी कंफर्मेशन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए EMA की कंफर्मेशन। अब ये EMA से काफी दूर होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास EMA की कंफर्मेशन है, मेरे पास लिक्विडिटी स्वीप की कंफर्मेशन है। अब मुझे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिलेगी, कोई फॉर्मेशन मिलेगी, तो यहाँ पे मैं इसे लॉन्ग करूंगा, मतलब यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। सेम कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा विद द टारगेट ऑफ EMA। यहाँ पे अपनी जैसे ही मेरा EMA को प्राइस टच करेगा, कुछ क्वांटिटीज बुक कर लूंगा। और दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लूंगा, उस प्राइस पे कर लूंगा जहां पे मेरी एंट्री मिली, तो उसके बाद भी स्टॉक को चलने दूंगा कि वो कितना आगे तक टारगेट मेरा देता है। तो ये काफी सिंपल है। अब इसको बिना किसी देरी के स्कैनिंग शुरू करते हैं स्टॉक्स में। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं लाइव लेवल मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। आप देख पा रहे हो, इसे जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवा के मुझे एक बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन मिली है। बट दिस इज जस्ट नॉट इट, मेरे को एक और कंफर्मेशन चाहिए, दैट इज EMA की कंफर्मेशन। EMA मेरे प्राइस से काफी दूर है, अब प्राइस तो EMA की तरफ रिवर्स करेगा, और मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन मिली है। उसके बाद मेरे को एक हैमर कैंडल की कंफर्मेशन मिली है। इन तीनों कंफर्मेशंस के बाद मैं इसे यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, इधर मैं इसे शॉर्ट करूंगा, सेम कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइस यहाँ तक आया, EMA को इसने जैसे ही टच करा, वहां पे मैं दो काम करूंगा। पहला काम मैं ये करूंगा, अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दूंगा, जिससे अगर मेरा प्राइस कभी रिवर्स भी हो तब भी मैं लॉस में ना जाऊं। और दूसरी चीज, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज, 30 क्वांटिटीज बुक कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 क्वांटिटीज से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 30% क्वांटिटीज का प्रॉफिट बुक कर लूंगा, 70% ऑफ द क्वांटिटीज को चलने दूंगा। क्योंकि एक ट्रेडर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि उसको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी आनी चाहिए, उसको अपने रिवॉर्ड बड़े रखने हैं और अपना लॉस कम से कम करना है। तो इस चीज़ की वजह से मैं 30% क्वांटिटीज बुक करता हूँ और 70% क्वांटिटीज को चलते रहने देता हूँ। तो इस हिसाब से ये ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। इसके प्रोजेक्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा,
और मेरे को जो इसमें मिनिमम मैक्सिमम टारगेट मिला था वो 1:2 का मिला था। अब देखो टारगेट कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वो मुझे भी नहीं पता, मार्केट पे होता है। बट एक ट्रेडर का काम होता है सिर्फ अपने अच्छे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना। तो अच्छा ट्रेड था हमारा। अगले ट्रेड पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे को एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल ये दिख रहा है। दिस इज वन गुड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस यहाँ पे गया, आप देख रहे हो प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी। यहाँ पर मेरी लिक्विडिटी है, अगर मैं मार्क करूँ तो ये सारी मेरी लिक्विडिटी है। यहाँ पे मासेस में लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। अब प्राइस ने लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवा दिए। प्राइस की हाई टेंडेंसी है नीचे रिवर्स करने की। दूसरी चीज़ ये अपने ईएमए से कितनी दूर है। अब देखो ईएमए से कितनी दूर है ये देखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन से आएगा। जैसे यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि प्राइस अपने ईएमए से काफ़ी दूर काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। तो इसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से रिवर्स तो मारेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे को एक यहाँ पे बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन दिखेगी। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है जिसका ये एक बेरिश कैंडल है और मेरा ब्रेक डाउन पहली कैंडल में ये हुआ है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस इस छोटी सी कैंडल के ऊपर यहाँ पे नहीं रखूंगा। जो आप ये छोटी सी डोजी कैंडल देख रहे हो, इसने फर्स्ट ये वो कैंडल है जिसका लो ब्रेक हुआ है। एंट्री तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा बट स्टॉप लॉस में रखूंगा ऊपर, क्योंकि अगर मैं इतना छोटा सा स्टॉप लॉस दे दूंगा तो मैं प्राइस को ब्रीथ करने की स्पेस ही नहीं दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो, इतना छोटा स्टॉप लॉस तो हो सकता है ऊपर जाके नीचे आ जाए। इसलिए हमेशा जो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है वहां का आप स्टॉप लॉस लीजिए। तो इसके प्रोजेक्शंस में मार्क कर देता हूँ। इसके प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पे मेरी एंट्री, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस, और मैं इसे चलते रहने दूंगा। डे एंड तक मैं इसे होल्ड करूंगा। और इसमें मेरा जो मैक्सिमम टारगेट मुझे मिला था वो था 1:2.75, विच इज़ फिनोमिनल। अगले ट्रेड पे चलते हैं। अब ये हमारा एक बुलिश एग्जांपल है। मेरा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये वाला लेवल है। प्राइस यहाँ पे आया, लिक्विडिटी ग्रैब करी विच इज़ गुड। इसके बाद प्राइस ने अपने ईएमए से भी बहुत दूर है, ये आप देख रहे हो ईएमए काफ़ी दूर है। और यहाँ पे मैं इसमें अपनी एंट्री बनाऊंगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके प्रोजेक्शंस मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, और टारगेट मैं चलते रहने दूंगा जिसमें मेरा मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट हुआ है 1:4.25। गाइस दिस इज हाउ यू ट्रेड, दिस इज हाउ यू ट्रेड। आई मीन कभी आपको छोटे रिवॉर्ड मिलेंगे कभी आपको बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे, बट दैट इज हाउ योर ट्रेडिंग लुक्स लाइक। ट्रेडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल प्रॉफिट्स, बिग प्रॉफिट्स एंड स्मॉल लॉसेस। एक हेल्दी ट्रेडिंग हमेशा आपको ऐसी दिखेगी। जो लोग आपको क्लेम करते हैं ना सोशल मीडिया की, मेरे पास एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं आपको कभी लॉस ही नहीं होने दूंगा, समझो आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है। नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के नाम से लोग वीडियो बना देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता गाइस। अगर किसी के पास कोई नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो वो अंबानी से अमीर आदमी, सिंपल एज इट साउंड, बट ऐसा कभी होता नहीं है। तो पागल मत बनो गाइस, बी रियलिस्टिक। अब अगले एग्जांपल्स पे चलते हैं। ये हमारा एक और एग्जांपल है। अब देखो गाइस है क्या, यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा सबसे पास रेजिस्टेंस कौन सा है। वैसे तो मेरा रेजिस्टेंस सबसे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से टकराने के बाद नीचे चला गया। हालांकि कोई बहुत नीचे नहीं है, एक अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि प्राइस यहाँ से टकराने के बाद बस कंसोलिडेशन दे रहा है, उसके बाद ऊपर चला गया, तो नॉट अ गुड रेजिस्टेंस। और प्लस मेरे प्राइस ने इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं की, इसको डायरेक्ट तोड़ता हुआ चला गया। तो इसके बाद जो मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो है ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसके ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, यस कंफर्मेशन नंबर 1। दूसरी चीज़, क्या ये मेरे ईएमए से बहुत दूर है? यस ईएमए से तो काफ़ी दूर मुझे लग रहा है, प्राइस काफ़ी स्ट्रेच लग रहा है। अब मैं देखूंगा एक बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन, क्या मुझे कोई बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन मिली है? यस यहाँ पे तो एक बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूँगा, मैं इसके प्रोजेक्शंस मार्क कर रहा हूँ सीधा बिना टाइम वेस्ट करे। यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं इसे डे एंड तक चलते रहने दूंगा। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिला मुझे, मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट मिला है 1:1.5 का। ऑल्सो अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके ये नहीं बता रहा हूँ कि जैसे ही मेरा प्राइस ईएमए को टच करेगा तो वहाँ पे मैं अपनी 30% क्वांटिटीज बुक कर लूँगा, वो अंडरस्टूड है ठीक है। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ जाएगा मैं अपना स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी कर लूँगा। ये हर एक एग्जांपल में आप समझ जाना कि मैं वो कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं अब। ओके तो ये एक अनदर अच्छा एग्जांपल है। बट अब देखो प्राइस यहाँ पे आया है, ये मेरा रेजिस्टेंस है।
प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस को इसने टच ही नहीं करा, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो प्राइस ने मेरे रेजिस्टेंस को टच ही नहीं करा, चाहे ये ईएमए से दूर है, रेजिस्टेंस के पास आके मुड़ा भी है, बट लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। ठीक है, तो इस एग्जांपल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स को आपको अवॉइड करना है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अब गाइस इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको ना एक एक करके सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपके सामने। मेरे को भी नहीं पता कि अब अगले एग्जांपल में क्या होने वाला है, उसके अगले एग्जांपल में क्या होने वाला है, बट अगर मैं आपको ऐसे बिल्कुल आपके सामने लाइव चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, तो आई थिंक वो आपको ज़्यादा आइडिया देंगे कि मैं ट्रेड को कहाँ पे अवॉइड करूँगा और कहाँ पे ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट करूँगा। क्योंकि लाइव मार्केट में भी ऐसा ही होता है, स्टॉक्स के भी आप कुछ इसी तरीके से, जैसे मैं अभी आपके सामने स्कैन करूँ, आप भी इसी तरीके से स्कैन करोगे, आपके दिमाग में भी वो सारी चीज़ें चल रही होंगी जो मेरे दिमाग में इस टाइम आपको ये सब दिखाते हुए चल रही हैं। तो इसलिए आई थिंक ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अम, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें मेरा सबसे नियरेस्ट सपोर्ट ये है और सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये है, बट प्राइस ने इसे टच ही नहीं किया, तो अगेन इसको भी हम अवॉइड करने वाले हैं। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अब गाइज ये एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ये मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और प्राइस मेरे ईएमए से काफ़ी दूर तो नहीं मुझे लग रही है, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इस कैंडल को देखो, ये जो डोजी वाली कैंडल है, इसने ईएमए को टच कर दिया और उसके बाद ऊपर गया है। हाँ, लिक्विडिटी इसने स्वीप कर लिया है, ये कंफर्मेशन वन है। दूसरी कंफर्मेशन मुझे बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन मिली है, विच इज़ गुड। बट आप एक बात बताओ गाइस, अगर मैं इसमें एंट्री बना लूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो हमेशा ईएमए तक का रहता है। अब ईएमए तो बिल्कुल यहाँ इसके नीचे ही आ गई, इस कैंडल के जस्ट नीचे, मुश्किल से 0.1% भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रेड लेना डजेंट मेक एनी सेंस, डजेंट मेक एनी सेंस टू मी। तो इसलिए मैं ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करता हूँ जिसमें ईएमए से प्राइस ज़्यादा दूर ना हो, या फिर मेरी जो बेरिश कैंडल है जिस पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ वो मेरे ईएमए के एकदम पास आ जाए, जैसे कि इस एग्जांपल में हो। ये परफेक्ट एग्जांपल है जो मार्केट में आपको अवॉइड करना है, ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। ऑल्सो गाइज, जैसे मेरी वॉच लिस्ट है 200 स्टॉक्स की, 200 में से कम ये 40 45 40 45 ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन पे आपको ये सेटअप बनता हुआ रोज दिखेगा। पर आपको पता होना चाहिए कि उनमें से भी बेस्ट 4 या 5 स्टॉक्स वो कौन से जिन पे आपको ट्रेड करना है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। वरना ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देख के तो कोई भी बस इसे मार्केट में उतारते और प्रॉफिटेबल बन जाए, ऐसा नहीं होगा। अब मैं एक एक चीज़ आपको इसमें बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स पे आपको ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। इस चीज़ को गाइस नोट करते जाना कि मैं कौन से स्टॉक्स को कहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बस इस स्ट्रैटेजी को ऐसे ही उतार दोगे मार्केट में, तो हो सकता है आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते चलो, और अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो, आपको रिवीजन करनी है, तो आप इस वीडियो को वापस आके आराम से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रूल्स भूल गए और आप बस आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के 2 3 पॉइंट्स आपने देख लिए ऊपर ऊपर से और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को उतार दिया बिना देखे कि इसको कहाँ अवॉइड करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, तब फिर काम खराब हो सकता है आपका। अब और आगे एग्जांपल पे चलते हैं। अब ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे आपने इसको रेजिस्टेंस मार्क क्यों नहीं किया? क्योंकि रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से प्राइस आए, टकराए और अच्छा खासा फिर नीचे मूव कर दे। अब ये तो सिर्फ एक कैंडल की ओपनिंग थी, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ऊपर गया फिर नीचे गया, तो मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा, मैं रेजिस्टेंस इसको मानूंगा। अंडरस्टूड? और अगर आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप चाहे इसी को रेजिस्टेंस मान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब ठीक है, मैं तो काफ़ी टाइम से चार्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। बट अगर आप एक बिगिनर हो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपकी एक्यूरेसी भी उसमें बेटर ही आएगी। तो अगर आपको इसको लेना है तो आप ये ट्रेड को क्लियरली अवॉइड कर लो। बट अगर पर्सनली मैं होता, मैं इस सेटअप पे ट्रेड ज़रूर करता, क्योंकि यहाँ पे मेरी सारी कंफर्मेशन मिल रही है। मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी मेरी यहाँ पे स्वीप हुई है इस लेवल के ऊपर, और एक अच्छी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, प्लस ये मेरा ईएमए से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है। तो ये प्राइस मुझे चिंक चिंक के बोल रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा मार्केट में। अब कैसे आएगा, एंट्री एग्जिट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पे मैं एंटर करता, यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखता और डे एंड तक में से होल्ड करता, तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट इसमें 1:1.11 ही मिला है। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बट स्टिल कंसिस्टेंसी अच्छी आ रही है स्ट्रैटेजी पे। अब और आगे चलते हैं। अब देखो गाइज, ये तो एकदम से ऊपर चला गया और आसपास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब ये एक एग्जांपल मुझे दिख रहा है, एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। अब देखो गाइस,
यहाँ पे आपको इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे प्राइस आया, टकरा के सीधा नीचे चला गया। अब प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी ऑब्वियसली, प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप करा, एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिया, प्लस मेरा जो प्राइस है वो ईएमए से बहुत दूर है, तो मैं अपनी एंट्री यहाँ पे बनाऊंगा, इसके हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा और टारगेट मैं रखूंगा अपना डे एंड तक। मेरा मैक्सिमम अचीवेबल टारगेट इसमें था 1:4.95, ऑलमोस्ट 1:5, फिनोमिनल ट्रेड गाइस। तो इस हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना है, ग्रेट ट्रेड, ठीक है। अगले ट्रेड पे आते हैं। तो यहाँ पर अगेन ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है जिसको प्राइस ने टच नहीं करा, तो इस पे हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बना यहाँ पे। अब ये अगेन गैप अप ओपन हो गया, तो इसमें तो देखने का फ़ायदा ही नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, कोई अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल नहीं दिख रहा मुझे। अब देखो गाइज, ये कोई लेवल नहीं है क्योंकि देखो, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये भी मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है क्योंकि प्राइस ऊपर जाके नीचे आया, पर गाइज प्राइस ऊपर जाके नीचे आया है, बट इस रेजिस्टेंस की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब मैं इतना रिलाई नहीं करूंगा इस रेजिस्टेंस पे। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये कि यहाँ पे प्राइस, ये एक्चुअली प्रीवियस डे का हाई है, मतलब आप बेसिकली प्रीवियस डे के हाई और लो पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। हाँ, मतलब बाय डेफिनेशन ये भी मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, बट इट इज़ नॉट अ गुड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड ट्रेडर एंड अ ग्रेट ट्रेडर। एक गुड ट्रेडर क्या है ना, वो थ्योरेटिकल चीज़ें रट लेगा कि अच्छा ठीक है यार, एक जहाँ से प्राइस टकरा के नीचे आ जाए वो रेजिस्टेंस होता है, ऐसे नहीं है। क्या वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है? नहीं। कम से कम 1-2 दिन प्राइस वहां से टकरा के नीचे आए, तभी तो मैं मानूंगा उस लेवल पे सेलर्स का असली दबदबा है कि वो 3-4 दिन तक प्राइस वहां से नीचे गिरता ही रहा। एक दिन प्राइस गिरा, अगले दिन मार्केट ने रिकवरी मार दी, तो इस लेवल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना प्लीज़। तो इसको मैं हटा रहा हूँ और आगे चलते हैं। तो अभी तक काफ़ी अच्छी इस ट्रेडिंग की एक्यूरेसी निकल रही है। कहाँ पे अवॉइड करना है ये भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब यहाँ पे भी कुछ अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्ट, अच्छा ये है तो सही यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रहा, बट क्या यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है? नहीं, यहाँ पे मेरी कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, ये मेरी ईएमए से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। आई मीन प्राइस यहाँ पे आया, ईएमए के पास जाकर फिर ऊपर आया, फिर ईएमए के पास जाकर ऊपर ऊपर आया। तो ऐसे ट्रेड्स पे पर्सनली मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ, और दूसरी बात, यहाँ पे हमें लिक्विडिटी की कंफर्मेशन भी नहीं मिली है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा एग्जांपल है, ये मेरा रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे लिक्विडिटी है, एक कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन ईएमए से बहुत दूर है। तीसरी कंफर्मेशन बेरिश कैंडल। तो इस जैसे ही बेरिश कैंडल का लो ब्रेक होगा, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। अब प्राइस जैसे ही मेरा ईएमए को टच करेगा, मैं कुछ 30% क्वांटिटीज अपनी बुक कर लूंगा। इससे होगा क्या कि कम से कम मैं कुछ प्रॉफिट तो घर लेकर जाऊँ, इनकेस अगर रिवर्सल आ भी जाए। अब यहाँ पे ये प्राइम एग्जांपल है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, प्राइस यहाँ पे रिवर्स कर गया। अब अगर मैं रिवर्स नहीं करता, और दूसरी चीज़ मैं आगे करता हूँ, अपना जो स्टॉप लॉस है, जैसे मान लो कि ये मेरा सॉरी, मान लीजिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस था, अब जैसे ही ईएमए को टच करेगा, मैं इसको उठा के अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लूँगा, जिस प्राइस पे मुझे मेरी एंट्री बनी थी बेसिकली। तो ये दोनों मॉडिफिकेशंस मैंने करे, अब प्राइस यहाँ से रिवर्स भी कर गया। अब इससे हुआ क्या, प्राइस रिवर्स करके अगर ऊपर भी चला जाता ना, ये तो खैर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर गया फिर नीचे आ गया, बट मैं कहता हूँ चलो प्राइस एक बार के लिए ऊपर भी चला गया, वर्स्ट से वर्स्ट केस में ऐसा होगा। इससे होगा क्या, आपके लॉसेस बच जाएंगे। ये आपका कहाँ लॉस होना था, कहाँ पे आप इसमें भी प्रॉफिट बुक कर रहे हो। 30% क्वांटिटीज तो आपने बुक कर ली एक बार, आपका लॉस तो नहीं है, दैट मैटर्स। अगर आप एक ऐसे सिस्टम पे ट्रेड करो जिसमें आपके लॉसेस बहुत ही कम है, या फिर आप ज्यादातर दिन ग्रीन में क्लोज कर रहे हो, तो आपका पीएनएल कर्व बढ़ता ही रहेगा गाइस, कोई चांस ही नहीं कि आप प्रॉफिट ना कमा पाओ मार्केट में। ओवरऑल मैं 1 मंथ की बात करूं, 2 मंथ, 1 क्वार्टर, 1 साल की बात कर रहा हूँ, लॉन्गर टर्म में सोचो। बट नहीं, लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि एक ट्रेड में मैं अपना पैसा कैसे डबल कर लूँ, ऐसे नहीं होता है गाइस। एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरह आप इसे ट्रेड करो। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे अगेन मैंने आपको मना करा था ऐसे एग्जांपल्स पे ट्रेड नहीं करना है। इट इज़ नॉट अ रेजिस्टेंस, इट इज़ जस्ट प्रीवियस डेज हाई, यहाँ पे आया, कंसोलिडेट करा, फिर ऊपर चला गया। एक दिन भी प्राइस को इसने नीचे सस्टेन नहीं करवा पाया, तो ऐसे रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। और आगे चलते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं मिला, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे गाइस देखो,
ये एक अच्छा एग्जांपल है, मेरा रेजिस्टेंस ये रहा, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है, ठीक है, मैं मानता हूँ। और यहाँ पे ईएमएस से काफ़ी दूर प्राइस है, तो यहाँ पे भी रिवर्सल आने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। कहाँ पे एंट्री बनाऊंगा? इधर एंट्री बनाऊंगा। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है जी, हिट हो गया, कोई बात नहीं। मार्केट सुप्रीम है, कभी कभी लॉसेस हो जाते हैं, बट लॉसेस डिफाइंड है और प्रॉफिट्स हमारे बढ़े हैं, दैट मैटर्स। तो कोई बात नहीं, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आगे चलते हैं। अब ये हमारा एक अस्त्रल का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। ये मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है, प्राइस ईएमए से काफ़ी दूर ऊपर चल रहा है। अब हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप की कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन नंबर 1। दूसरी कंफर्मेशन, ये अपने ईएमए से काफ़ी दूर है, एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन मिला है। तो अब मैं अपनी एंट्री यहाँ पे बनाऊंगा, स्टॉप लॉस मेरा रखूंगा यहाँ पर। और इसमें जो हमें मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट लास्ट तक मिला है वो है 1:3 का। बट अगेन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसने, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप इसमें देखो तो प्राइस ने ईएमए को टच करने के बाद एक रिवर्सल दिया है, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट अगेन मैं यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी एंट्री होती, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होता, और ईएमए तक आते आते भी मेरा 1:2.32 का प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पे भी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में ही जाता, इवन दो यहाँ पे प्राइस ने रिवर्सल मार दिया और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, और आगे चलते हैं। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें ये मेरा रेजिस्टेंस था, बट इसको मैं अवॉइड क्यों करूँगा? क्योंकि प्राइस एक तरफा ऊपर मूव करा, फिर यहाँ पे प्राइस ने ईएमए को टच करा, उसके बाद ऊपर चला गया। ईएमए टच हो गई तो फिर मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब इसलिए ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे पुल बैक देने के बाद और ऊपर गया, तो बेसिकली हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ऐसे ट्रेड्स को हमें अवॉइड करना है, समझ गए? तो ट्रेड को कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेड को आपको एग्जीक्यूट कहाँ पर नहीं करना है। और आगे चलते हैं। अब देखो गाइज, ये एक एग्जांपल है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, इस पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, और पहले भी ये एक सपोर्ट की तरह काम करता था। अब जो लेवल एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट हो चुका है, तो उसमें मैं ब्रेकआउट प्लान करूंगा ना, क्योंकि ये लेवल अब वीक बन चुका है। जितनी ज्यादा बार एक लेवल टेस्ट होता है वो उतना वीक बनता चला जाता है। यहाँ पे अगर मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँ तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट? तो ऐसे ट्रेड्स को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे मैं इसे देखूंगा भी नहीं जब मुझे ये सेटअप मिलेगा। अब ये एक बाय का एग्जांपल है, यहाँ पर मेरा एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसके नीचे प्राइस ने हल्की सी एक विक बनाई है, तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। बट उसके बाद मेरी एंट्री यहाँ पे होती, इस कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री होती, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होता, और यहाँ तक मुझे मैक्सिमम टारगेट मिलता, 1:2 का टारगेट मिलता। यहाँ पे मैं 30% क्वांटिटीज बुक करता, बट उसके बाद क्योंकि प्राइस ने रिवर्सल मार दिया है, तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी जिस प्राइस पे मैंने एंटर किया था उसी प्राइस पे मैं निकल जाता, छोटे प्रॉफिट पे निकलता, बट कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। तो गैस आप देख रहे हो, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स ले रहे हो, यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपके लॉसेस बहुत कम हो रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। तो जो लोग बिगिनर ट्रेडर्स हैं, मैं चाहता हूँ आप इस स्ट्रैटेजी को मार्केट में एक बार उतार के देखो, और उसके रिजल्ट्स आप देखो कि आपको कैसे आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स करके बताते रहना अगर आपने इसको कभी भी अप्लाई करा है। तो गाइज आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे तो मैटर ही नहीं करता, मैं चाहता ही नहीं कि आप प्रॉफिट बनाओ, मैं बस चाहता हूँ कि आप लॉसेस ना करो, आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिलते रहे स्टॉक मार्केट में, उसी चीज़ की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है रास्ते में, तो इसको मैं अवॉइड करूँगा, और आगे चलते हैं। अब ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस था जिसको प्राइस ने टच नहीं करा, तो मैं इसको भी अवॉइड करूँगा, आगे चलते हैं। अब ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुई है, बट मैं इस पर ट्रेड क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि प्राइस ऊपर गया, इसके आसपास से ही प्राइस ने रिवर्सल दे दिया। अब देखो गाइस, ये ये सेटअप पे मैं ट्रेड क्यों नहीं करूँगा? इसके दो रीजन हैं। पहला रीज़न तो ये है कि इसने एक बार अपने ईएमए को टच कर दिया, उसके बाद ही ऊपर गए। अगर ईएमए को बाउंस करके प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो हायर हाइज हायर लोज बना सकता है। प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज़, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर एक लेवल बहुत बार टेस्ट हो जाता है तो उस लेवल को मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक बार टेस्ट हुआ, यहाँ पे दो बार टेस्ट हुआ, अब यहाँ पे तीन बार टेस्ट होने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैं इस लेवल पे ब्रेकआउट प्लान करूंगा ना,
मैं इस लेवल पे रिवर्सल क्यों प्लान करूंगा, क्योंकि लेवल वीक बन चुका है। तो ऐसे सेटअप्स पे ट्रेड करने का फायदा नहीं है। अब गाइज यही रीज़न है कि मैं आपको एक एक एग्जांपल ला के समझा रहा हूँ कि कहाँ पे इसे अप्लाई करना है, कहाँ पे इसे अप्लाई नहीं करना है। एंड गाइज लेट मी बी जस्ट वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत सारे इमोशंस आपके साथ जुड़े होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो आप। इसीलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे आपको अवॉइड करना है, कहाँ पे आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। वरना ज़्यादातर यूट्यूबर्स की तरह मैं भी आपको दिखा देता कि भाई यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, एक दो एग्जांपल्स दिखा देता जिसपे स्ट्रैटेजी चली होती, तो वो काम मैं यहाँ पे करता नहीं हूँ। और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ आगे। बाकी यहाँ पे भी कुछ खास सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख नहीं रहे हैं तो इसे अवॉइड करेंगे। यहाँ पे भी अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस तक प्राइस पहुँचा ही नहीं, अवॉइड करेंगे। तो गाइज आई थिंक काफ़ी एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ होमवर्क आप भी करना अपने एंड से। तो गाइज ये आई थिंक बन ही नहीं रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे भी कुछ नहीं बना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर भी कुछ नहीं बना यहाँ पर भी कुछ नहीं बना। एक्चुअली यहाँ पर बना है, ये देखो, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है। प्राइस गया, लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पर मेरी लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, रेड कैंडल का फॉर्मेशन, एंट्री, स्टॉप लॉस। और जैसे ही प्राइस एक बार ईएमए को टच कर देगा वहाँ पे मैं 30% क्वांटिटीज बुक करूँगा, सीटीसी पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा, प्राइस को चलते रहने दूंगा। अब प्राइस यहाँ से रिवर्स करके उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस। ऐसे दिन भी आपको देखने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी स्ट्रैटेजी अच्छा काम कर रही है, दैट मैटर्स। अब इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, और देखते हैं, कुछ नहीं मिला। यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल मुझे मिला है, ये मेरा सपोर्ट है, प्राइस मेरा ईएमए से दूर है, तो दैट इज़ अनदर कंफर्मेशन। यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाता, एक सेकेंड, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री रहती, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहता इधर, क्योंकि ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है ऑब्वियसली, और जो मेरा मैक्सिमम टारगेट मुझे इसमें मिला है वो है 1:2.37 का, विच इज़ गुड। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। गाइस गला सूख गया मेरा बताते बताते, बट चलो कोई बात नहीं। अब ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे रास्ते में नहीं दिख रहा है। तो गाइस बस करें या और एग्जाम्पल देखने हैं? और एग्जाम्पल देख लेते हैं ना दो चार, ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे भी कुछ नहीं बना, यहाँ पे कुछ नहीं बना, यहाँ पर ये मेरा रेजिस्टेंस था जिसे प्राइस ने टच ही नहीं करा। सॉरी, ये मेरा और ऊपर रेजिस्टेंस था। अब देख रहे हो प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी है, ऑल्दो प्राइस अपने ईएमए से काफ़ी दूर है, रिवर्स भी करा है बट लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। बट कोई बात नहीं, हम इसे अवॉइड करेंगे, रूल्स आर रूल्स। यहाँ पे भी कुछ नहीं बना। हाँ, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे मेरा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप करी, ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप करी। यहाँ पे एक अच्छी बेरिश कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है बट बेरिश कैंडल है। क्यों बेरिश कैंडल में इसे कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी अपर विक बहुत बड़ी है। तो मेरी जो एंट्री होती वो इधर होती, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता, डे एंड तक अगर मैं इसे होल्ड करता तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट इसमें होता 1:3। बट क्योंकि लास्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट यहाँ पे 1:1.83 होता। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं बना, यहाँ पे भी कुछ नहीं बना, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है रास्ते में। और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो गाइज आई थिंक बस करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, ऐसे करूँगा तो घंटा भर लग जाएगा। चलो दो चार और एग्जांपल्स देख ही लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी कुछ नहीं बना, यहाँ पर भी कुछ नहीं बना, यहाँ पर बना है, ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर मेरी एंट्री बनती ग्रीन कैंडल पे, इधर मेरी एंट्री बनती, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता। और बट यहाँ पे मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है क्योंकि ईएमए के बाद प्राइस, अगर मैं देखूँ तो इस ईएमए को टच करने के बाद प्राइस ने रिवर्सल दिया है, तो यहाँ पे मैं छोटे प्रॉफिट में निकल जाता। कोई बात नहीं, और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बहुत अच्छी बात है, ईएमए से प्राइस मेरा दूर है, और भी अच्छी बात है। बट अगर मैं इसमें एंट्री बनाने जाता तो मेरी एंट्री इस कैंडल के नीचे होती, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होता। बट अगर मैं इसे देखूँ तो ये प्राइस अब मेरा ईएमए के बहुत पास आ चुका है, तो यहाँ पे मैं एंट्री बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मेरा तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा ना।
तो ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड करने वाला हूँ। और अगले एग्जांपल पे चलते हैं। हम पर कुछ नहीं मिला, सॉरी इसको हटाओ, यहाँ पर कुछ नहीं मिला, नथिंग एट ऑल। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला मुझे ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे लिक्विडिटी है, एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करा और प्राइस नीचे गया। बट अगेन गाइस ऑनेस्टली जस्ट बिकॉज ये ट्रेड चल गया है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा ट्रेड है। क्योंकि अगर मैं अपनी एंट्री यहाँ पे बनाता, देखो अगर मैं अपनी एंट्री इधर बना लेता, सॉरी यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाता, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता। अब ये प्राइस मेरा ईएमए के बहुत पास है, तो इसलिए इस ट्रेड को मुझे अवॉइड करना है, क्योंकि देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ईएमए से टकराने के बाद प्राइस ऊपर चला जाए और मुझे उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देखना है गाइस, प्राइस एक्शन आपको बताएगा कि आपके फेवर में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट उसके साथ आपको ये भी देखना है कि कौन से स्टॉक में आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर है, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाओगे, राइट। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्राइस ऊपर गया, बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, प्राइस ने ईएमए को टच करा, थोड़ा नीचे गया बट अगेन प्राइस ऊपर रिवर्सल दे गया। तो यहाँ 30% क्वांटिटीज बुक करके जब प्राइस ने रिवर्सल दिया तो मैं निकल जाता, ठीक है। तो इस पे भी हम छोटे प्रॉफिट में निकल जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैसे आई थिंक बस करते हैं कि बहुत एग्जांपल्स मैं दे चुका हूँ। आगे अगर मैंने इसे कंटिन्यू रखा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, बट आ रहे हो 2-3 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। आ, चलो यहाँ पे एंड करते हैं गाइस, कुछ मिल नहीं रहा है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी एचडीएफसी का एग्जांपल है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, बट अगेन यहाँ पे भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे मेरा ट्रेल एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस आया, इसने ईएमए को टच करा और यहाँ पे रिवर्सल दे गया, तो यहाँ पे भी छोटे प्रॉफिट में निकल गया। तो गाइज दैट्स इट, मैंने अपने एंड से मेहनत कर दी है, मैंने आपको पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता बता दिया है, लेकिन उस पर चढ़ना आपको खुद है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने और ये स्टॉक्स हैं इनकी एनालिसिस आप खुद करो, और अगर आपको कोई डाउट होते हैं मुझसे कमेंट में पूछो, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई खुद करूंगा। सो गाइज दैट्स इट, मैंने अपनी एंड से मेहनत कर दी है, आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता दी है, रिस्क मैनेजमेंट बता दिया, स्टॉक सिलेक्शन बता दिया, कहाँ पे इसे ट्रेड करना है, कहाँ पे इसे ट्रेड नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ बता दी हैं। अगर मैं पूरे वीडियो को बनाते रहूँगा तो आई थिंक घंटे 2 घंटे की वीडियो पहुँच जाएगी ना। मुझे पता है आप लोग इतना देखना चाहते हो वीडियो, और मेरी भी एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी है वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि मैंने पानी वानी नहीं पिया और बस आप लोगों के सामने कंटिन्यूसली वीडियो बनाए जा रहा हूँ। बट कोई बात नहीं यार, आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, तो इसको आप प्रैक्टिस करो, और जितने ये बचे हुए स्टॉक्स हैं इन पे आप खुद इसे प्रैक्टिस करके देखो कि कहाँ पे स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क करी है, कहाँ पे नहीं करी है। कोई डाउट होता है मुझसे कमेंट में पूछो, एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करता हूँ गाइज। एंड आई प्रॉमिस, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर लिया ढंग से, एक एक रूल को अप्लाई कर लिया, आप प्रॉफिटेबल हो मार्केट में, दैट्स 101% श्योर। दैट आर माई वर्ड्स, मैं आपको वर्ड्स देता हूँ, बट मेरे को आपसे उतनी ही मेहनत चाहिए जितनी मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी है। आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो जिसमें आप रोज अपनी ट्रेड्स को देख रहे हो कि यार कहाँ पे मेरे ट्रेड चल रहे हैं, कहाँ पे मेरे ट्रेड नहीं चल रहे हैं, किस स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इस हर एक चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। बाकी ऐसी और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हैं, आप उन्हें जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पे डालता रहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।